दोस्तों एक बात सोचकर देखिए, अगर खाड़ी के देशों की बेशुमार धन दौलत, टर्की की खतरनाक मिलिट्री टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान का परमाणु बम ये तीनों एक साथ मिल जाए तो क्या होगा। तो इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध। हाल के अगर जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम को आप देखो तो जब से ये मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़का है तो खाड़ी देशों को एक बहुत बड़ी सच्चाई पल्ले पड़ गई है, एक बहुत बड़ी रियलिटी समझ में आ गई है कि भैया अमेरिका पर अब अपनी सुरक्षा के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। अब आप एक बात याद कीजिए कि सितंबर 2025 में इजराइल ने कतर में बैठे हुए जो हमास लीडर्स हैं उनके ऊपर मिसाइल स्ट्राइक कर दी थी। अब देखो, भले ही कहने को इजराइल ने कहा कि ये तो एक टैक्टिकल अटैक था, कि ये चारों देश मिलकर एक सुपर कंपनी बना रहे हैं। अब क्योंकि इन चारों में से सऊदी अरब के पास और कतर के पास बेशुमार धन दौलत है तेल और गैस की, तो ये दोनों इस मिलिट्री ब्लॉक के, इस गठबंधन के फाइनेंसर बनेंगे। महंगे हथियार खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए होगा वो इन्हीं दोनों की तिजोरी से आएगा। टर्की ऑलरेडी नेटो ब्लॉक का 32 देशों का जो ग्रुप है नेटो, उसका ऑलरेडी एक मेंबर है और टर्की के पास नेटो में अमेरिका के बाद सेकंड लार्जेस्ट आर्मी भी है। और सबसे अहम बात दोस्तों ये कि टर्की की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, जो इसके शानदार ड्रोन्स हैं, इसकी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, वे बेहद एडवांस्ड हैं, वर्ल्ड फेमस हैं। और टर्की इस ग्रुप को हाईटेक हथियार उपलब्ध करा देगा अगर ये चारों का ग्रुप बनता है। तीसरे नंबर पर अगर बात करें पाकिस्तान की, तो इसमें कोई ढकी छिपी बात नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी हमेशा से खस्ता हाल है, डाउन है। लेकिन दोस्तों हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास एक विशाल फौज है और सबसे बड़ा पत्ता है पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर डेटरेंट का, परमाणु बम का, और बैलिस्टिक मिसाइलों का भी अच्छा खासा जखीरा पाकिस्तान रखता है। तो आप समझिए कि पाकिस्तान खाड़ी देशों को अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला एक तरह से किराए पर दे रहा है। अगर मोटे लेवल पर, हम मैक्रो लेवल पर अगर आप देखो तो भारत की चिंता करने की तीन मेन वजह बनती है सीधी सीधी। नंबर एक, आप देखिए कि जो टर्किश प्रेसिडेंट है एर्डोगन, इन्होंने कश्मीर मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान का खुल्लम खुल्ला साथ दिया है। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि टर्की ने ही सीरिया को, लीबिया को और अजरबैजान को अपनी सेना दी, ड्रोन्स दिए और युद्ध के नतीजे बदले हैं टर्की ने। आप देखो कि पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से इंटरनेशनल फ्रंट पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ रहा था, लेकिन इस गुट के बनने से पाकिस्तान को एक टाइप की ऑक्सीजन मिल गई है। अब जब पाकिस्तान को सऊदी अरब का पैसा मिलेगा और टर्की का बैकअप मिलेगा और कतर की फंडिंग, फाइनेंसिंग मिलेगी, तो कश्मीर में आतंकवाद को फिर से हवा देने की कोशिश पाकिस्तान कर सकता है। क्योंकि पाकिस्तान को अब ये लगेगा ना कि अगर भारत ने जवाब में कोई सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई कार्रवाई करी तो ये सारे देश तो मेरे बचाव में आकर खड़े हो जाएंगे। अब पाकिस्तान का ये इस्लामिक नेटो का आइडिया हालांकि अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन ये भी सच है कि पाकिस्तान इसके जरिए भारत के खिलाफ एक कवच बनाने की कोशिश कर रहा है, एक शील्ड बनाने की कोशिश कर रहा है और मिडिल ईस्ट का न्यूक्लियर बाउंसर भी बनना चाह रहा है पाकिस्तान। तो तुरंत तो देखो, भारत के लिए किसी युद्ध का कोई खतरा है नहीं। आपको क्या लगता है, क्या सऊदी और कतर भारत जैसे दोस्त को दांव पर लगाकर पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई सैन्य गुट बनाएंगे, या फिर क्या ये सिर्फ पाकिस्तान की एक और कोई खोखली बयानबाजी तो नहीं है? अपने विचार और लॉजिक आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर देना और हमारी इस 360 डिग्री जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को आप लाइक, शेयर भी कर दीजिए। नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।